मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप लोगों को आज पता है क्या है हमारे घर में? आज है 14 तारीख और आज हमारे बाबा जी की श्राद्ध, क्योंकि आज है अमावस्या और उसकी तैयारी मम्मी ने करी है ढेर सारी घर में। पता है क्या करी है? अभी दिखाती हूँ। आंगन में मम्मी ने हुचल पुचल मचा दी है और यहाँ सब जगह धुल दिया है, क्योंकि सफाई मेन चीज़ होती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे धूला पड़ा हुआ है पूरा पूरा। चलते हैं अंदर, देखते हैं मम्मी ने अंदर क्या क्या किया है। चलिए आइए, चलिए चलिए। देखिए ये वाला तखत जो यहाँ पड़ा रहता था, ये मम्मी ने इधर डाल दिया है। तो उसका साड़ी में पानी है जो कि मम्मी ने नहा धो के भरा है, तो वो उस तरह यूज़ होगा पूजा में ही। और बस अब चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होती है तैयारी। खाने के लिए मम्मी ने छोले बनाए हैं। छोले मतलब फुला दिए, क्योंकि बिना प्याज टमाटर का खाना बनेगा तो पनीर तो बिना प्याज टमाटर की हम लोगों से अच्छी नहीं बनेगी। बाकी मिठाई वाले लोग तो बना लेते, जो मिठाइयाँ होते हैं। तो छोले की सब्ज़ी बन रही है, कद्दू की सब्ज़ी बन रही है। चलिए सब कुछ देखते हैं, सब कुछ मिलते हैं। तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर दीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए। फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो हे गाइस, मैं आ गई हूँ नहा धो करके और मम्मी ने देखी ढेर सारी चीज़ें बना ली हैं। आइए दिखाती हूँ क्या क्या बना ली है मम्मी ने। यहाँ पे खीर बना ली है, खीर में डाल दी है इलायची चिरौंजी। यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी है। रायता बनाना तो उसके लिए बूंदी ले आए पैकेट वाली। और यहाँ पर बना रही है कचौड़ियाँ, तो ये कचौड़ी के लिए रखा हुआ है। और इसमें बन रही है कद्दू की सब्ज़ी। अभी खोलूँगी नहीं, जब बन जाएगी फिर दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर छोले आलू उबाल के मम्मी ने रख दिए हैं। और ये सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं अपने लिए बना रही थी चाय, तो हाँ मैं अपने लिए चाय बना रही थी। मम्मी सेक रही थी कचौड़ी, क्योंकि खाना बनाना था। तो मम्मी ने कहा पहले खाना बना लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार पूजा शुरू हो गई तो फिर टाइम नहीं मिलता। मतलब उसमें भी बहुत सारी तैयारी लगती है, कभी बीच में कुछ चाहिए होता है तो मम्मी को बीच बीच में वहाँ पर जाना पड़ जाता है। तो इसी वजह से मम्मी जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी थी। मैंने अभी कुछ भी हेल्प नहीं कराई थी, सिर्फ अपने लिए चाय बनाई थी। उसके अलावा मैंने मम्मी की कोई हेल्प अभी फ़िलहाल में नहीं की थी। फिर मैंने लास्ट में छोले की सब्ज़ी बनाई थी और बस। मम्मी ने कद्दू की सब्ज़ी बनाई, मम्मी ने कचौड़ी बनाई, खीर बनाई, पूड़ी बनाई। मतलब ऑलमोस्ट काम मम्मी ने ही किया। सारी पूजा की तैयारी लगाई। पूजा की तैयारी लगाने में बहुत मतलब चिकल्लस रहता है। मतलब है तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बहुत तैयारी लगानी पड़ती है। एक एक चीज़ ध्यान रख के एक एक समय पर रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो अब यहाँ पर मम्मी ने कचौड़ी लगभग बनाई ली थी, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना, कोई भी चीज़ इतनी जल्दी तो बन नहीं जाती। लेकिन फिर भी मम्मी ने बनाई। मैंने मम्मी को चाय बना करके दी, एक कप मैंने पी, एक कप पापा ने पी। एक ही कप तो पियेंगे, 2 कप थोड़ी ना पियेंगे। तो बस हमने चाय पीने के बाद मैं आ गई थी इधर पर सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैंने टमाटर की ग्रेवी बनाई थी। तो सबसे पहले मैं उसको फ्राई कर रही थी। और लाल मसाला जो नहीं रहता, लाल कलर देता सब्ज़ी में, उसको क्या बोलते हैं, काश्मीरी मिर्च, कस्तूरी मेथी कुछ ऐसा बोलते हैं उसको, तो वो मैंने डाला था। तो उससे जो सब्ज़ी है थोड़ा सा रेड कलर की हो जाती है। और टमाटर की ग्रेवी डाली थी, क्योंकि आज प्याज वगैरह का कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। वैसे भी पितरों में बंद है प्याज, न जाने कब से प्याज की याद आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन बंद है तो घर में। तो इसके बाद मैंने मसाले डाले थे। मसाला घर का था, थोड़ा सा मैंने दालचीनी और खड़ा मसाला पीसा था। मीसा बोल रही हूँ, पता नहीं क्या निकल रहा है मुझ से, ऊट कपटाक। बहुत दिन से वॉइस ओवर नहीं किया ना गाइस। आप लोग मेरी आवाज़ को मिस कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा, मुझे पता है। आप लोग बहुत मिस करते हैं मेरी आवाज़ को, लेकिन कह नहीं पाते कमेंट में। क्या बताऊँ, आप लोग कह नहीं पाते। कोई बात नहीं, मैं कह देती हूँ। ब्लॉग डेली आएगा, परेशान मत हुआ करिए। कभी कभार हो जाता ना, हम बिजी हो जाते हैं काम में तो नहीं आ पाता, लेकिन डेली आएगा। बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करिए गाइस। मैं डेली ब्लॉग डालूंगी, आप लोग डेली ब्लॉग देखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर पंडित जी आ गए थे। खाना सब कुछ बन गया था। यहाँ पर देखिए पूजा की मम्मी ने पूरी तैयारी कर दी। केला और ये तिली जवा और चावल जो होते हैं ना, ये मुख्य होते हैं, इन्हीं का आज पूरा इस्तेमाल होता है। इसमें एक सरसों के तेल का एक बाती का दिया बनाया जाता है। वैसे बेसिकली हम कभी भी एक बाती का दिया नहीं बनाते ना, लेकिन सिर्फ इसी में हम सरसों के तेल का एक बाती का दिया बनाते हैं। और पत्तल वगैरह का यूज़ इसी में होता है। वैसे तो हम लोग उस प्लास्टिक के थर्माकोल वाले पत्तल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें यही वाले पत्तल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा रही थी कि सब कुछ बन गया। देखिए पूरी कचौड़ी सब्जी भी पूरी बन गई है।
उधर पे खीर बनी गई थी, पहले ही मैं दिखा चुकी हूँ। कद्दू की सब्ज़ी उधर रखी हुई है फ्राई पैन पे बनी हुई। ज़्यादा नहीं बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी क्योंकि हम लोग ज़्यादा खाते नहीं है, सब खाने के लिए ही बनाई थी। तो यहाँ पर रायता है और ये कद्दू की सब्ज़ी, बगल में खीर रखी हुई है। तो बस सब कुछ उसके बाद तैयारी हो गई है और अब क्या है, अब पढ़ने जा रहे हैं। मतलब जो श्राद्ध होती है तो पिंड पढ़ते हैं, तो वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं उसकी क्या क्या तैयारी की मम्मी ने। तो यहाँ पर हो रही है पूजा की तैयारी, देखते रहिए गाइस। ओम नाभ्याय नाभ्याय देवता नाभ्याय काम भूति को धारण करें प्राण श्याम तो माहु की करे सो गाइस, पूजा में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, कम से कम 1.5 घंटे तो लगते ही लगते हैं, क्योंकि पहले इस तरीके से पूजा होती है, फिर पिंड बनाए जाते हैं, फिर उनकी पूजा की जाती है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। माता अनुपोत्रा भरद्वाजपुत्रा माता महामाता वृद्ध महामाता नाना नानी। सो गाइस, यहाँ पर 6 पिंड बनाए जा रहे थे, नहीं तो जब तक हमारी दादी थी तो सिर्फ 3 ही बनाए जाते थे, सिर्फ बाबा जी के, क्योंकि अब दादी भी नहीं है तो इस वजह से 6 पिंड बनाए जाते हैं। और ये जो रेणका मिलती है ना गंगा नदी के किनारे, इस बार लाए थे हम, वही वाली रेणका सुखा ली गई थी, तो उसी में जो पिंड है उनको बिछा दिया जाता है। क्या ओम गिरिवाय नमः माधवाय नमः बुद्धदेवताभ्यां नमः सर्वदुर्गभ्यो नमः गंगाजं नमः सप्तमी विश्राम कावेरी चंदनं खंड विद्यार्थं कुमकुम राजसप्तमी चंदनं विद्यां नमः रागत विश्राम तस्माहु सीतर्वे सर्वदा सर्वदुर्गभ्यो माधवहल्या धीरसुवंदिना तेषां तस्माहु सीतर्वे वीरं चाकुरागं चेवा चंदनं का विराट विदं पते रहितां नमः ओम रागत विश्राम तस्माहु सीतर्वे सर्वदा सर्वदुर्गभ्यो नमः ओम विष्णुदेवताभ्यां नमः स्वाहा ओम पितृदेवताभ्यां नमः स्वाहा वेद पिंडाने नमः स्वाहा ओम सर्वभूतो नमः स्वाहा ओम विश्वशक्ति स्वाहा वेदं पुष्पाय स्वाहा वेद पिंडाने नमः स्वाहा पितृदेवताभ्यां नमः स्वाहा सर्वभूतो नमः स्वाहा ओम तस्माहु सर्वे स्वाहा ओम नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। सो गाइस, देखिए पूजा पूरी हो चुकी थी और पूजा होने के बाद सब कुछ विसर्जन कर दिया जाता है। जितना यहाँ पर चीज़ें इस्तेमाल होती है ना, घी गुड़ बतासा कुछ भी बचता है ना, तो वो भी विसर्जित कर दिया जाता है, दोना वगैरह। और सिर्फ पापा ही जाते हैं विसर्जन करने, मम्मी जब पिंड कर दिए जाते हैं तो फिर कुछ भी चीज़ें मतलब ऐसे नहाने के बाद ही छुई जाती है, तो इसी वजह से पापा ने पूरा सब कुछ समेट लिया है। और जब यहाँ से सब साफ़ हो जाएगा तो बाद में हम लोग लगा देंगे पोछा। पोछा लगाने के बाद देखिए चाची को बढ़िया खाना खिलाया, क्योंकि चाची जो है मम्मी की मान ना लगती है। यहाँ पर बैठे हुए हैं चाचू हमारे प्यारे से, तो वो भी खा रहे हैं खाना। और पापा भी साथ में बैठ गए थे खाने के लिए, और नानू भी बैठ गया था खाने के लिए। मतलब इतनी ज़्यादा भूख लगाई थी, 12 बज रहे थे, 12:30 1 हो रहा था समय, भूख का समय। तो सब कोई खाना खाने के लिए बैठ गए थे। मम्मी हम सबके लिए खाना तरस रही थी, और मेरी थाली भी साइड में लगी रखी है, तो मैं भी बस खाने बैठ गई हूँ यहाँ पर। ये देखिए, और आप लोग भी खा लीजिए। देखिए खीर और कचौड़ी जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, वही मैं आप लोगों को खिला रही हूँ।
और मैं तो खाती ही जा रही हूँ। मैंने खाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। लास्ट में मैंने सब्ज़ी छोड़ दी थी लेकिन खा लिया। खाना सब एकदम टेस्टी बना था गाइस, सच में। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। आप लोगों को मैंने खीर कचौड़ी खिलाई थी, कैसी लगी खाने में ये भी ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। और वैसे भी खाना बहुत मज़ेदार था। भूख सबसे ज़्यादा जब लगी होती है ना तो खाना अच्छा लगता ही लगता है। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिए।